तो आपकी सैलरी पे स्लिप पे इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कैलकुलेशन एग्जांपल्स के ज़रिए। इस वीडियो के एंड तक आपको ये पता चलेगा कि ग्रॉस इनकम क्या होती है, डिडक्शन ऑप्शंस क्या होते हैं और टैक्सेबल इनकम क्या होती है जिस पे आपका जो इनकम टैक्स है उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो इस एग्जाम्पल को हम कंसिडर करने वाले हैं। जैसे कि आप ये सैलरी पे स्लिप देख सकते हो, आपको यहाँ पे बेसिक सैलरी मिल रहा है 14,370 रुपीज़ का। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेयंस अलाउंस, अदर अलाउंस और फिर कई सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि आपको ये मंथली बेसिस पे मिल रहे हैं, जिसके हिसाब से आपकी जो टोटल अर्निंग्स है वो होती है 44,905 रुपीज़। अब दोस्तों इसमें से आपका जो डिडक्शन है उसको भी कंसिडर किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो, प्रोविडेंट फंड का जो है 1800 रुपीज़ का डिडक्शन है और प्रोफेशनल टैक्स जो है 200 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से डिडक्ट होता है। तो आपका टोटल डिडक्शंस है 2000 रुपीज़ और आपकी जो नेट सैलरी है यानी कि बैंक में जो अमाउंट क्रेडिट होता है वो है 42,905 रुपीज़, ये डिडक्शंस को माइनस करने के बाद। तो दोस्तों ये जो मंथली इनकम है 44,905 रुपीज़, इसको हम ग्रॉस इनकम कहते हैं और इसी इनकम को हमें कंसिडर करना चाहिए हमारा जो इनकम टैक्स है उसको कैलकुलेट करते समय। तो ये तो आपकी मंथली सैलरी है वो हो गई। तो पूरे साल का जो आपका सैलरी होगा यानी कि जो टोटल इनकम होगा आपको उसको कैलकुलेट करना होगा। तो कितना इनकम होगा 44,905 रुपीज़ हम यहाँ पे कैलकुलेटर पे यूज़ करेंगे और फिर मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे। अब दोस्तों ये जो है बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। हो सकता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में आपको प्रमोशन मिल जाए या फिर इंक्रीमेंट के तौर पे आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज हो सकती है, तो उसके हिसाब से आपके जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट होंगे, वो इंक्रीज हो सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो 5,38,860 रुपीज़ जो है वो आपका होता है टोटल ग्रॉस इनकम पूरे फाइनेंशियल ईयर में। तो अगर आपको प्रमोशन या फिर बोनस मिलता है तो यहाँ पे इस नंबर पे आपको वो वाला जो नंबर है वो ऐड करना पड़ेगा ताकि पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपका कितना टोटल ग्रॉस इनकम होता है वो आपको मिल सके। अब दोस्तों इस नंबर पे आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा और ये कैसे कैलकुलेट होगा हम उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकैलसी ब्लॉग। तो यहाँ पे हम इनकम टैक्स कैलकुलेटर को यूज़ करने वाले हैं। फिनकैलसी ब्लॉग सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा fincalcy-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पॉपुलर कैलकुलेटर्स के सेक्शन में आप इनकम टैक्स कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर एक न्यू विंडो में हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप बहुत ही आसानी से आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 सेलेक्ट करेंगे और एज 0 से लेके 60 ईयर्स और फिर सैलरीड का जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें मंथली सैलरी मिल रही है। अब दोस्तों सैलरीड और पेंशनर्स को स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 और 75,000 मिलने वाला है, जहाँ तक ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम का सवाल है। तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप ओल्ड रेजिम को सेलेक्ट कर सकते हो या फिर न्यू रेजिम को सेलेक्ट कर सकते हो आपका जो इनकम टैक्स है उसको कैलकुलेट करते समय। अब जिस रेजिम में आपको कम इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा आपको उसको सेलेक्ट करना चाहिए ताकि आपका जो इनकम टैक्स है वो आप बचा सको। तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी में हम ये वाला जो नंबर है उसको मेंशन करेंगे 5,38,860 रुपीज़। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो हमने यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी को मेंशन किया। अब दोस्तों न्यू रेजिम का जहाँ तक सवाल है तो आप कोई भी डिडक्शन ऑप्शंस का फायदा नहीं उठा सकते। जैसे कि हमने यहाँ पे सैलरी पे स्लिप में देखा, यहाँ पे प्रोविडेंट फंड और फिर प्रोफेशनल टैक्स जो है वो उसका डिडक्शन होता है आपके सैलरी में से, लेकिन ये वाले जो अमाउंट है आप न्यू रेजिम में क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन ओल्ड रेजिम में आप इसको क्लेम कर सकते हो। तो प्रोविडेंट फंड जो है उसको आप सेक्शन 80C के तहत क्लेम कर सकते हो। तो 1800 रुपीज़ का अगर आपका प्रोविडेंट फंड होता है, 12 महीने में आपका 21,600 रुपीज़ का प्रोविडेंट फंड होता है, जो कि हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा सेक्शन 80C में डिडक्शंस के सेक्शन में इसी कैलकुलेटर पे। तो 21,600 रुपीज़ हमने यहाँ पे क्लेम किया। इसके अलावा आप ये 200 रुपीज़ का जो प्रोफेशनल टैक्स है उसको भी क्लेम कर सकते हो ओल्ड रेजिम के हिसाब से। तो यहाँ पे
आपका जो प्रोफेशनल टैक्स है वो बनता है 2400 रुपीज़। तो यहाँ पे अदर डिडक्शंस में हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, क्योंकि प्रोफेशनल टैक्स का जो टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पे हमने इंक्लूड नहीं किया है। तो यहाँ पे अदर डिडक्शंस में आपने उसको मेंशन कर दिया। तो ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम के हिसाब से आपका जो इनकम टैक्स है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हो, आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 में। तो दोस्तों, ये ज़ीरो का इनकम टैक्स कैसे हुआ है, इसको जानने के लिए आप मेरा इनकम टैक्स एक्सेल कैलकुलेटर को डाउनलोड कर सकते हो। तो इसी पेज पे मैंने यहाँ पे इनकम टैक्स एक्सेल कैलकुलेटर डाउनलोड करने का बटन दिया है। तो जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे, एक न्यू विंडो में ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, क्योंकि ये वेबसाइट को और कैलकुलेटर को बनाने में और मेंटेन करने में मेहनत और चार्जेस भी लगते हैं, तो एक मिनिमम फ़ी यानी कि मात्र 29 रुपीज़ की मदद से आप ये वाला जो एक्सेल कैलकुलेटर है इसको डाउनलोड कर सकते हो। कुछ इस तरीके से आपको ये वाला एक्सेल कैलकुलेटर दिखेगा डाउनलोड करने के बाद। इसमें मैंने रेफरेंस पर्पस के लिए इनकम टैक्स स्लैब रेट को भी मेंशन किया है, जहां तक ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम का सवाल है। तो दोस्तों, ये सेम एग्जाम्पल को हम लेने वाले हैं जो कि हमने यहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर में मेंशन किया है। 5,38,860 रुपीज़ का अगर हमने यहाँ पे इनकम को मेंशन किया, तो ये टोटल इनकम आपकी हो गई 5,38,860 रुपीज़। तो ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम के हिसाब से इतना ग्रॉस इनकम हो गया। आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 और 75,000 मिलेगा ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम के हिसाब से। अब दोस्तों, इन्वेस्टमेंट्स में भी आपको मेंशन करना है ये वाला जो प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन और फिर प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन, जो कि है 21,600 प्लस 2,400, यानी कि इसका जो टोटल अमाउंट है वो होता है 24,000 रुपीज़। तो इस अमाउंट को हम मेंशन करेंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स के सेल में। तो इन्वेस्टमेंट्स का सेल भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो 24,000 रुपीज़ आपका प्रोविडेंट फंड या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड या फिर कई सारे जो डिडक्शन ऑप्शंस है जिनको आप क्लेम करते हो ओल्ड रेजिम के हिसाब से, वो सारे नंबर्स आप ये इन्वेस्टमेंट्स के सेल में मेंशन कर सकते हो। ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो इन्वेस्टमेंट सेल है ये सिर्फ ओल्ड रेजिम के लिए अप्लाई होगा। न्यू रेजिम में ये वाले जो इन्वेस्टमेंट्स है वो अप्लाई नहीं होंगे। तो कुछ डिडक्शन ऑप्शंस है जो कि आप न्यू रेजिम में भी क्लेम कर सकते हो, जैसे कि एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम को आप क्लेम कर सकते हो। अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है आपके बिहाफ पे, जिसका मैक्सिमम लिमिट है 14% ऑफ बेसिक सैलरी, तो वो वाला अमाउंट आप यहाँ पे न्यू रेजिम में सेलेक्ट कर सकते हो। और कई सारे डिडक्शन ऑप्शंस है न्यू रेजिम में, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को भी चेक कीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि अगर आप न्यू रेजिम को सेलेक्ट करते हो तो आपके पास कौन से डिडक्शन ऑप्शंस है जो कि आपको मदद करेंगे आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए। उस वीडियो को भी आप चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने 24,000 जो है वो ओल्ड रेजिम में मेंशन कर दिया है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स के सेल में आपको 24,000 दिख रहा है। तो दोस्तों, टैक्सेबल इनकम जो है 4,64,860 रह गया यहाँ पे, और यहाँ पे 4,63,860 रुपीज़ हो गया। तो इसके हिसाब से 5% के हिसाब से आपका टैक्स इतना होता है, जैसे कि आप देख सकते हो 10,743 रुपीज़ और 3,193 रुपीज़ ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम के हिसाब से। लेकिन दोस्तों, टैक्स रिबेट भी आपको मिलता है जहाँ तक ओल्ड रेजिम का सवाल है। तो अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख या फिर उससे कम है तो आपको मैक्सिमम 12,500 रुपये की टैक्स की रिबेट मिलेगी, जहाँ तक ओल्ड रेजिम का सवाल है। और न्यू रेजिम में अगर आप देखो तो आपको 12 लाख की टैक्सेबल इनकम तक कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस केस में आपको टैक्स रिबेट का भी फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये दोनों टैक्स रेजिम में आपको यहाँ पे टैक्स रिबेट का फ़ायदा मिल रहा है। जितना 5% का टैक्स हो रहा है यहाँ पे, वो कैंसिल हो रहा है टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के मुताबिक, और इसी की वजह से आपका जो इनकम टैक्स है वो ज़ीरो का हो रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये वाला जो एक्सेल कैलकुलेटर है ये आपको मदद करेगा, ताकि आपका जो इनकम टैक्स कैलकुलेशन का प्रोसेस है वो आप अच्छी तरीके से समझ जाओ। इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का प्रॉफिट अगर आपको होता है, तो आप वो वाले अमाउंट्स भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, ताकि आपका जो टोटल इनकम टैक्स है वो आपको पता चल सके। इस एक्सेल कैलकुलेटर को आप डाउनलोड कर सकते हो जानने के लिए कि आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। तो इस तरीके से आपकी जो सैलरी पे स्लिप है ये सारे कंपोनेंट्स को ऐड किया जाता है, और इसमें से अगर आप ओल्ड रेजिम को सेलेक्ट करते हो तो ये वाले जो
राइट हैंड साइड में डिडक्शंस है उनको आपको माइनस करना होगा, लेकिन न्यू रेजिम में आप ये जो नंबर्स हैं उनको माइनस नहीं कर पाओगे। और इसी की वजह से जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स के सेल में ओल्ड रेजिम में 24,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट्स हुआ है, लेकिन न्यू रेजिम में ज़ीरो का इन्वेस्टमेंट्स है, क्योंकि आप ये वाले जो अमाउंट है उनको क्लेम नहीं कर सकते जहाँ तक न्यू रेजिम का सवाल है। अब दोस्तों कितने अमाउंट तक आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, यह आप बहुत ही आसानी से एक्सेल कैलकुलेटर में जान सकते हो। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को हम ज़ीरो कर देते हैं और मैक्सिमम 12,75,000 रुपीज़ तक की अगर आपकी सालाना इनकम है, यानी कि ग्रॉस इनकम है, तो जैसे कि आप देख सकते हो आपका टैक्सेबल इनकम हो जाएगा 12 लाख रुपए, क्योंकि 75,000 माइनस हो गया एज स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। तो आपका जो इनकम टैक्स है वो होता है 60,000 रुपीज़ 5% और 10% के हिसाब से, लेकिन ये पूरा 60,000 रुपीज़ कैंसिल हो जाएगा टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के मुताबिक। तो आपका नेट इनकम टैक्स होता है 0 रुपीज़ का अगर आप न्यू रेजिम के हिसाब से आपका जो इनकम टैक्स है उसको कैलकुलेट करना चाहते हो। तो अगर आपकी सालाना इनकम 12,75,000 या फिर उससे कम है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है न्यू रेजिम के हिसाब से। और यहाँ पे आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो ज़ीरो का इन्वेस्टमेंट्स हमने मेंशन किया है। और जैसे ही आपकी इनकम 12,75,000 से ऊपर जाती है, समझो 13 लाख रुपए हो जाती है, तो यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। अब ये मार्जिनल रिलीफ क्या होता है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी चेक कीजिएगा। तो मार्जिनल रिलीफ के हिसाब से जो ऊपर का 25,000 रुपये है, यानी कि 12,25,000, सिर्फ वही 25,000 रुपये आपको एज इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा और ना कि 60,000 रुपये जो 5% और 10% के हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो आप मार्जिनल रिलीफ का भी वीडियो देखिएगा जो कि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा जहां तक इनकम टैक्स कैलकुलेशन का सवाल है। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी जो सैलरी पे स्लिप है आप उसको यूज कीजिए आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, और आप ये ऑनलाइन कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आप मेरा एक्सेल कैलकुलेटर भी डाउनलोड कर सकते हो जो कि आपको मदद करेगा इनकम टैक्स कैलकुलेट करने में, और ये चीज मुझे मोटिवेट भी करेगी ताकि मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट बना सकूं। तो इस तरीके से आपका जो इनकम टैक्स है वो कैलकुलेट होगा फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 में। अब दोस्तों अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक है तो आपका कितना इनकम टैक्स हो सकता है ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम के हिसाब से, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी चेक कीजिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकैलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।